अरे हमारी बेटी है, एनजीओ वाले क्या है फैसला किए, हमको नहीं भेजना है स्कूल, नहीं भेजेंगे। वो कौन होता है बोलने वाला? अब तू क्या करेगा बेगू? हैं? तुझे पता है ना, नेताजी ऑर्डर दिए, नेताजी, और ये एनजीओ वाले तो मामला और ही बिगाड़ दिए। अब हम उनसे बवाल करेंगे क्या? लेकिन ये लड़की लोग को पढ़ा लिखा के क्या फायदा? हाँ, ये पढ़ाई लिखाई से तो दिमाग खराब हो जाता है। सही बोल रहे हो भैया। लेकिन बिगड़ जाती है, जबान चलाने लगती है। बहुत सही बात कर रहे हो। ये गलत कहाँ लगे हुए इन लोग के साथ? इधर आइए, आपसे बात करना। क्या है बोलो? अरे चाचा आइए तो इधर। ये लोग को करियाने से क्या फायदा चाचा? हाँ, तब मेन फसाद का जड़ तो अपने घर में है। चल चलो एकदम स्ट्रेट लाइन, सिंगल लाइन, नो टॉकिंग, साइलेंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माला गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। माला बेगू झा। शाबाश बेटा, मन लगाकर पढ़ना। जी चलो। अच्छा हुआ जो आपने मुझे बुला लिया। अब देखिएगा आपकी बेटी पढ़ लिख कर कितना आगे जाएगी। सच्ची मैडम जी, मेरी बिटिया पढ़ सकेगी। हाँ, आपका बहुत बहुत एहसान। आ जाओ माला अंदर, ये है रूम, और वो वाला जो बेड है ना, वो तुम्हारा है, वो 3rd। आ जाओ। ये देखो, यहाँ पे सब क्लीन रखना। मैं हर बार चेक करने आऊंगी। हाँ, नीट और क्लीन, ओके? सब अच्छे से रखना। हाँ मैम। चल। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और एक दिन बड़ी ऑफिसर बनूंगी और फिर आपको बाबूजी परेशान नहीं करेंगे। अरे रोटी ला, क्या मायके जाए तुम्हारे रोटी खाने? अब ला रे। अरे ये हो क्या रहा है? अभी तक सोए नहीं तुम लोग? कल सुबह जल्दी जाना है ना स्कूल, चलो सो जाओ। हंस का रही है। उम्मीद जगाती है हौसला, हौसला दिखाता है नए रास्ते, और ये रास्ते इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब किसी रास्ते की नींव नफरत, लालच, ईर्ष्या और डर से बनी हो, तो ये रास्ता इंसान को उसकी तबाही की तरफ ले जाता है। और बदकिस्मती से माला के साथ भी यही हुआ। मिली क्या कहीं? सर, ऊपर भी देखा, कोई नहीं है। सर, वहां भी कोई नहीं है। पीछे देखा क्या? वहां भी नहीं है सर। ऐसे थोड़ी ना कहीं जा सकती है, तो यहीं कहीं होगी। सर, हम बिल्डिंग के अंदर और बाहर 2 बार देख चुके हैं, वो नहीं दिखी। सर, अब कोई चॉइस नहीं है, पुलिस को बुलाना होगा। इसका मतलब आपके स्कूल में कोई नहीं जानता कि माला गायब कब हुई? सर, वो कभी कभी लड़कियां भाग जाती हैं। लड़कियां भाग जाती है? आपके स्कूल में सिक्योरिटी है या नहीं, या वो भी सोए हुए होते हैं? सर, कई बार बच्चों को घर की याद आती है, खासकर नए स्टूडेंट्स को। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि माला भी खोई सी रहती थी कभी कभी। क्या गलत है इसमें? बचपन में हमारे टीचर हमेशा सख्त थे, भला ही हुआ ना हमारा। क्योंकि सच ये है कि बच्चों के साथ सख्ती से ही कंट्रोल किया जा सकता है। माला को भी कहाँ पड़ी थी पढ़ाई की, प्रेशर बढ़ गया होगा और भाग गई। कितनी उम्मीदें लिए आई थी माला इस स्कूल में, कितने अत्याचार सहे थे उसकी माँ ने, सिर्फ इसलिए ताकि माला को पढ़ने लिखने का एक मौका मिल सके। लेकिन बदले में मिली माला की गुमशुदगी। क्या माला सच में स्कूल से भाग गई थी? अगर हाँ, तो इस समय वो कहाँ है? और अगर वो खुद नहीं गई थी, तो कौन था माला की गुमशुदगी के पीछे? हो ही नहीं सकता साहब, माला स्कूल से भाग ही नहीं सकती, तो खुद भी पढ़ना चाहती थी।
माला ऐसा मौका छोड़ेगी ही नहीं साहब। माला खो गई है, ये बोल रहे हैं कि गायब है स्कूल से। और दरोगा जी को लगा कि लौटकर यहाँ आई होगी। जानते थे ऐसा ही कुछ होगा। स्कूल जाएगी, वो काला करेगी हमारा। बोले थे राम। अगर वो वाकई भागी है तो आप लोगों को मिलने की या बात करने की कोशिश जरूर करेगी। आस पड़ोस के लोगों को भी बोल दीजिएगा, अगर किसी को दिख गई तो हमारे लिए मदद हो जाए। लोगों को बताकर अपनी बदनामी खुद ही करें। आने दीजिए घर उसको, खुद ही अपने हाथों से गला दबाएंगे उसका। तो अगर वो घर आई तो आप सबसे पहले हमें बताएंगे, समझे? और अगर नहीं लौटी तो अपनी माला भाग ही नहीं सकती है। जरूर कुछ हुआ है उसके साथ, कुछ बहुत गलत हुआ है उसके साथ। गरीब लोग हैं, कोई पैसे के लिए तो माला को किडनैप नहीं करेगा। तो बाप का गुस्सा भी सिर्फ घर के अंदर है, बाहर किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं कि कोई उसकी बेटी को किडनैप करे। चौबे, माला की फोटो सर्कुलेट करो आसपास के थानों में और चौकियों में। जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि माला की ही किसी से कोई दुश्मनी थी? सर, इस मैटर का क्या करें? अगर इसकी ये करतूत बाहर निकल गई तो इसके माँ बाप का और हमारे स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। माँ बाप को बुलवाइए, मैं बात करता हूँ। ठीक, चल। माला तो बहुत सुलझी हुई लगती थी। माला के बारे में कभी किसी टीचर से, स्टाफ मेंबर से या बच्चों से कोई शिकायत नहीं मिली। और सर, मुझे नहीं लगता कि माला के गायब होने से हमारे स्कूल का कोई कनेक्शन है। वो हम तय करेंगे। सर देखिए ना, ये हमारी बात ही सुन रही है। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। साहब, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करें? अरे क्या कोशिश कर रहे हैं आप साहब? आपकी जिम्मेदारी थी हमारी माला। देखिए, हमें हमारी जिम्मेदारी मत सिखाई। समझाना था तो अपनी बेटी को समझाते ना जाने किसके साथ भाग गई है और यहाँ हम सबको परेशान करके रखा है। देखिए साहब, कुछ भी कहिए लेकिन हमारी माला को कुछ मत कहिए। हाँ, हमारी माला बहुत अच्छी लड़की थी। आप उसके ऊपर ऐसा उल्टा सीधा इल्जाम मत लगाओ साहब, हम कह देते हैं आपसे। हाँ देखिए, आप संभालिए अपने आप को, पुलिस तलाश करेगी आपकी बेटी। माला तो गुड गर्ल थी सर, वो किसी से बात भी नहीं करती थी और वो बहुत अलग अलग सी रहती थी। सर, पिछले हफ्ते ही 2 दिनों के लिए माला घर गई थी। तभी कुछ हुआ गांव में, जिसकी वजह से स्कूल पहुंचते ही मौका देख के भाग गई। आने के बाद तो ऐसा कुछ लगा नहीं सर, लेकिन बार बार देखो तो कुछ डिस्टर्ब सी लग रही थी वो। डेफिनेटली घर जाने के बाद कुछ हुआ होगा। स्कूल से पुलिस को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली कि माला गायब होने से 2 दिन पहले घर गई थी और वापस आने के बाद से ही वो स्कूल से गायब हो गई। स्कूल के कुछ एम्प्लॉय से बात करके पता चला कि माला के गांव वाले स्कूल स्कीम के खिलाफ थे। एनजीओ, एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोगों को खुद आना पड़ा था, तब जाके गांव वाले अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए माने थे। अगर खिलाफ थे तो डेफिनेटली गांव वालों में गुस्सा भी बहुत होगा। कहीं इसी गुस्से के चलते तो सर, उसके बाद तो गांव वालों को ये भी पता चला कि माला की मां ने एनजीओ वालों को कांटेक्ट किया था। यानी बदले का एंगल भी हो सकता है। चौबे, डेफिनेटली जब माला गांव आई थी तभी कुछ ना कुछ हुआ है। काम करते वक्त गिर गए थे साहब। अगर पति ने मारा है तो बता दीजिए, घबराइए मत, उसे वार्निंग दे देंगे, आगे से कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। ये सब छोड़िए साहब, आप अपनी माला को ढूंढ दीजिए बस। वही करने आए, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। माला 2 दिनों के लिए स्कूल से घर आई थी ना, क्या हुआ था उसके बाद? सच बताओ। वो एनजीओ दीदी नहीं आती तो शायद हमारी माला कभी स्कूल नहीं जा पाती। कभी कभी सोचते हैं कि गलती की है, हम नहीं भेजना चाहिए था उसको स्कूल। अगर स्कूल नहीं भेजते तो आज वो हमारे सामने होती और उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता साहब। उस एनजीओ दीदी का नाम क्या है? शिल्पा झा, ज्ञान ज्योति एनजीओ से थी। एनजीओ वाले तो बचकर निकल जाएंगे और फंसेंगे हम, स्कूल परेशान। सोचिए, अगर प्रमिला टीचर वक्त पर नहीं पहुंचती तो क्या होता? देखिए, अब हम और रिस्क नहीं ले सकते, आप इसे ले जाइए। नहीं प्रिंसिपल साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर आप स्कूल से निकाल देंगे तो कहां जाएगी ये? बात को समझिए जरा। स्कूल में पुलिस का आना जाना बहुत बढ़ गया है और आपकी बेटी की इस हरकत के बारे में उन्हें जरा भी खबर हो गई ना तो आप जानते हैं ना क्या होगा। देखिए, आपकी बेटी अच्छी तरह से जानती है कि उससे कितना बड़ा पाप हुआ है, इसीलिए खुदकुशी कर रही थी। और देखिए, हम आपकी बेटी का भला ही चाहते हैं। अभी मामला बहुत गर्म है, अभी आप इसे यहां से ले जाइए।
जैसे ही मामला कुछ ठंडा होगा तो वापस ले आइएगा। ठीक है प्रिंसिपल साहब, जैसा आप कहें। कैसी है तू? यूनिफॉर्म में तो कितना जच रही है। हाँ ताई, ये सब क्या है माँ? बापू तुम्हें फिर से मारे ना? हम घर आते वो ना मारेंगे तुमको फिर से। नहीं 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 नहीं, हाँ? तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम ये स्कूल में पढ़ो, अपनी जिंदगी बनाओ, खूब पढ़ो लिखो। तुम स्कूल आ रही हो इसके लिए हम कुछ भी सह सकते हैं माला। हुजूर आई तो रही 2 दिन के लिए, और हमने तो सुना था कोई लौंडा भी मिलने आया था उससे। बहुत बवाल हुआ था हुजूर। माला को महेश ने बहुत गरियाया था। और तुमको भी समझा रहे हैं, ज्यादा फड़फड़ाओ मत, अपने दायरे में रहो, वरना टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। पर भैया हमने क्या किया? चुप करो। क्या किया? जाओ यहाँ से। ये बेगू नहीं है कुछ किया होगा सर। माला खुद ही तो नहीं स्कूल से भागेगी। वो इस टाइप की लड़की नहीं है, और ये बेगू है ना, बहुत ही वॉलेंट किस्म का आदमी है। माला को स्कूल भेजने की वजह से उसने जानकी पे गुस्सा उतारा, और छुट्टी के बाद जब मैं माला को जबरदस्ती स्कूल लेकर आई तो उसने मुझे खुलेआम धमकी दिया। आप जाइए मैडम जी यहाँ से, सभी का दिमाग खराब करके रख दिया। और माला को हम ज्यादा दिन स्कूल में टिकने नहीं देंगे, कह रहे हैं तुमसे। हाँ सर, काफी सीरियस था वो धमकी को लेकर। माला का चचेरा भाई महेश शॉर्ट टेम्पर्ड लगता है। माला और उस लड़के को लेके उसे ही तकलीफ हो रही है। हो सकता है ऑनर किलिंग या किडनैपिंग का मामला। क्या नाम है उस लड़के का जिसके साथ महेश ने झगड़ा किया था? सर गांव में तो किसी को नहीं पता, महेश ही बता सकता। ठीक है, अभी के लिए तीनों पे फोकस करते हैं। तीनों के पास मोटिव है माला को नुकसान पहुंचाने का। माला का बाप बेगू, उसका चचेरा भाई महेश, और ये लड़का जिससे माला मिला करती थी। सर चलो। क्या बात है सर? अरे आपको कहाँ ले जा रहे हैं आप? सुनिए बात तो सुनिए। क्या हुआ? तेरा गुस्सा नजर नहीं आ रहा? घर पर छोड़ के आया है क्या बीवी और बेटी के लिए? हमको काय मार रहे हैं साहब? हम नहीं मारते मारते, पागल है हमारी घरवाली, खुद ही को चोट पहुंचाती है हमको बुरा बताने के लिए। और बेटी वो भी पागल है। उसने तो भाग के नाक कटवा दी हमारी। भाग गई या तूने उसे कहीं छुपा दिया? हम कहाँ छुपाएंगे सर? धमकी जो दी थी तूने, ज्यादा दिन स्कूल में टिकने नहीं देगा। धमकी देने से क्या होता है साहब? हम कहते हैं साहब हम भाग गए किसी लौंडे के साथ, आगे मुंह काला करके। देख आखिरी मौका दे रहे, कहाँ छुपा के रखा है माला को? बता। पता होता तो छाती ठोक के बोलते, पता नहीं कहाँ गई है। कोई लफंगा हमारी बहन को छेड़े, हम चुप रहेंगे का? तो मार दोगे उसे? नहीं साहब, माला हमारी चचेरी बहन है। परिवार में बाकी सब बहनें ही हैं, एक हम ही इकलौता भाई है। तो साहब हमारी जिम्मेदारी क्या बनता है? और उस हरामी को ना हम मार देते साहब, लेकिन कंट्रोल कर लिया अपने आप को हम। कंट्रोल? लेकिन हमने तो सुना है कि तुमने सारी हदें पार कर दी थी, इतना मारा था उसे। अरे साहब गांव वालों को काम ही क्या है? उनका तो काम है कि हर बात को मिर्च मसाला लगा के बातें करना। लेकिन सब हम उसको ज्यादा मारे नहीं थे, बस समझाए थे कि माला से दूर रहे वो। कौन है वो लड़का? नाम क्या है उसका? कोई जयदेव है साहब, बगल वाले गांव का ही लौंडा है। माला के पीछे पागल है वो। तुम्हें कैसे पता चला उस लड़के के बारे में? माला बताई साहब, वो क्या है ना कि माला का हमें बहुत चिंता लगी रहती है, और उसके बाबूजी खुद तो मिलने जाते नहीं थे और ना इसको माँ को मिलने देते थे साहब। तो साहब हम सोचे कि एक दिन हम ही चले जाएंगे, तो हम चले गए एक दिन स्कूल उसके। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। क्या हुआ? कौन प्रॉब्लम है? का प्रॉब्लम है तो बताओ ना। एक लड़का है जयदेव, बहुत तंग करता है हमको। क्या नाम बताया उसका? जयदेव। आंख नोच के बाहर निकालेंगे तुम्हारा, समझे? दोबारा उससे मत मिलना। और इसे आंख का दिखा रहे हो बे? हाँ, खा जाओगे काम को। धमकी है साला, खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है। लेकिन उसके मुताबिक तो तू सन के, खुद माला ने उसे बताया। क्यों परेशान करता है लड़कियों को? सर वो झूठ बोल रहा है, माला ऐसा बोल ही नहीं सकती।
सर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं सर, और सर मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, दोस्त है। कब और कहाँ हुई ये दोस्ती? हाँ सर, वो हमारी बहन उसकी क्लास में पढ़ती है। अपनी बहन को हम किताब देने गए थे तो हम उससे मिले थे। इस बार भी अपनी बुक भूल गई तू। भैया ये मेरी फ्रेंड माला। हेलो। सर हमें तो उसकी खुद चिंता है, वो कहाँ चलेगी, किधर है। सर ये देखिए, हमने अपने फेस पेज पे उसका फोटो अपलोड किया है कि वो किसी को दिखे तो हमें बताए। सर हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं सर, वो कहाँ चलेगी, हम कहाँ है अपनी दोस्त के साथ ऐसा करेंगे। लड़की अस्पताल में पहुंचने से पहले ही मर गई थी, लेकिन उसकी मां जिंदा है। वो काफी क्रिटिकल पोजीशन में, करीब 40% जल चुकी है। अभी तक उसको होश नहीं आया है और आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है डॉक्टर, जैसे ही उसे होश आए हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। औरत का पति कौन है? हादसा, कोई अपने ऊपर गलती से केरोसिन नहीं डालता। या तो एक खुदकुशी है या तो मर्डर की कोशिश। मेरे साहब, तेरी बीवी और बेटी दोनों जलकर मर गए और तू बच गया। कहीं तू नहीं तो नहीं? नहीं साहब, हम तो काम पर थे। अब चाहे तो पूछ लीजिए, टाइम बहुत खराब चल रहा है साहब। टाइम खराब चल रहा है क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए तुम्हारी बीवी और बेटी ने? बोल, क्या हुआ था? स्कूल में ही कुछ। स्कूल? कौन सा स्कूल? JM सिंह बालिका विद्यालय। माला का स्कूल? इस केस की शुरुआत से ही पुलिस को माला के घर वालों और जयदेव पर शक था, लेकिन नंदिनी की आत्महत्या ने इस केस के रुख को मोड़ दिया। स्कूल में वो कौन सी भयंकर घटना हुई थी जिसका जिक्र नंदिनी के माँ बाप बार बार कर रहे थे? क्या नंदिनी का माला के गायब होने से कोई ताल्लुक था? सर मैं स्टूडेंट्स के रोजमर्रा के इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होता, वो मेरा काम नहीं है। नंदिनी ने सुसाइड क्यों की आई डोंट नो, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें स्कूल का कुछ हाथ है? क्योंकि नंदिनी के बाप से मिलकर आ रहे हैं हम, उसी ने बताया हमें। सर आप नहीं जानते, अपने बच्चों की गलतियां छुपाने के लिए अक्सर माँ बाप ऐसे इल्जाम स्कूल के सर पे मढ़ देते हैं। हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते ये हमें मत समझाओ, क्योंकि अगर घसीटते हुए हवालात में हम तुम्हें समझाने पे उतर आए ना तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे? सर फिर तो बेहतर होगा कि आप प्रशांत सर से बात कर लीजिए, वही आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। नंदिनी, उसे पता चल गया था कि वो कई सब्जेक्ट्स में फेल होने वाली थी। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद मैं क्लास में बैठा था, तब वो आई और कहने लगी, सर हमारे बाबूजी बहुत ही मुश्किल से माने हमें स्कूल भेजने के लिए। इस बार फेल हो गए तो वो हमको घर ले जाएंगे सर, और हम घर नहीं जाना चाहते सर। देखो ये सब तुम्हें एग्जाम के पहले सोचना चाहिए था। सर मैंने सोचा कि रिपोर्ट करूं, लेकिन फिर सोचा कि एक वार्निंग दे दूं। वार्निंग दी और मामला वहीं खत्म हो गया। अगर मामला वही खत्म हुआ होता तो वो आत्महत्या नहीं करती। पता नहीं सर, शायद पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया होगा। इसके पहले भी उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन लकीली हमने उसे बचा लिया था। सर हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए नंदिनी को उसके माँ बाप के घर भेज दिया था। सोचा था कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस एडमिट कर लेंगे। आपके स्कूल की एक लड़की ने आपके स्कूल में ही आत्महत्या करने की कोशिश की और आप लोगों ने उसकी वजह तक जानने की कोशिश नहीं की। कमाल है। नंदू बहुत तेज थी पढ़ने में, इसीलिए तो एनजीओ वाली मैडम स्कूल भेजे थे उसको। फिर अचानक क्या हुआ? वो फेल क्यों होने लगी? कहाँ पता साहब, पूछे तो थे हम उसको जब पहली बार नंबर कम आए, जवाब नहीं था उसके पास। फिर हमें पता चला कि क्या किया उसने। पास होने के लिए सबसे सर झुक गया। नंबर कमाए थे ये बात खटकी तुम्हें, स्कूल में उसने क्या किया ये जानकर शर्म आई तुम्हें, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम थी ये जानने की कोशिश की तुमने? अगर जानने की कोशिश करते तो शायद तुम्हारी बेटी आज जिंदा होती। सर बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? अगर स्कूल वालों की बात माने तो सिर्फ इन्हीं के बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर, और सिर्फ यही बच्चे पढ़ाई का प्रेशर झेल नहीं पाते। जब माला गायब हुई थी तब यही बोला था। माला को भी कहाँ पड़ी थी पढ़ाई की, प्रेशर बढ़ गया होगा और भाग गई। नंदिनी के अचानक फेल हो जाने के पीछे स्कूल में घटी कोई घटना भी हो सकती है। एक बात समझ में नहीं आ रही, नंदिनी और उसकी माँ दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हमें इस सब की तह तक जाना होगा और स्कूल में बाकी बच्चों से भी पूछना होगा क्या उनके साथ भी ऐसी कोई बात हो रही है क्या। हो सकता है कोई पैटर्न सामने आ जाए या फिर माला से जुड़ी कोई लीड मिल जाए। चलो सर।
ये सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। नहीं सर, ये 7th स्टैंडर्ड तक है। ठीक है, बाकी के क्लासेस के रिकॉर्ड्स भी ले आइए। सर आप तो हमारी स्क्रूटनी कर रहे हैं। स्कूल से आपको क्या मिल सकता है? आप अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं बस ये कहना चाहता था कि इससे स्कूल का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। स्कूल का सिस्टम? आपकी एक स्टूडेंट गायब हो गई, एक ने खुदकुशी कर ली। किस सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? जाइए यहाँ से, आपकी ज़रूरत पड़ी तो बुलाया जाएगा। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाली नंदिनी अचानक फेल कैसे हो गई? क्या ये सारे लक्षण किसी और बच्ची के मामले में भी मौजूद थे? पुलिस इसी समानता को तलाशने की कोशिश कर रही थी। उनका मानना था कि इस तरह माला का पता लगाने में उन्हें बढ़त मिलेगी, और आखिरकार उन्हें सफलता मिली और नंदिनी जैसे 4 और मामले सामने आए। चौबे, ये 4 लड़कियां पहले पढ़ाई में अच्छी थी, फिर अचानक उनके नंबर कम आने लगे। माला भी? नहीं सर, माला ने तो स्कूल 5 या 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया, अब तक उसने कोई पेपर नहीं दिया। और आगे? सर इनमें से शर्मिला स्कूल छोड़ के चली गई, नंदिनी ने सुसाइड कर लिया, और तारा और रुचि ये दोनों अब भी स्कूल में, और इनमें से तारा माला की रूममेट है। बेटा स्कूल में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा बेटा, आप माला को जानती हो, दोस्त है आपकी? हंस का रही है। लेकिन तुम दोनों तो रूममेट्स हो ना, एक ही कमरे में, कभी तो कोई बात हुई होगी। अच्छा बेटा, जिस दिन माला गायब हुई थी आपने कुछ देखा था? हम सो गए थे। अच्छा छोड़ो, ये देखो, ये तुम्हारा रिपोर्ट, मतलब हर एग्जाम में कितने नंबर मिले। ये यहां तक तो सब ठीक है, तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रही थी, फिर यहां से अचानक क्या हुआ? तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आने लगे? देखो बेटा, आप हमसे डरो मत, कुछ भी मत छुपाओ। तुम चाहती हो ना कि माला वापस आ जाए? पहले पढ़ाई में मन लगता था और फिर मन उठ गया। हम जाएं? ठीक है बेटा, जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही क्लास में होने के बावजूद तुम माला को कैसे नहीं जानते? सर वो दरअसल माला कम ही बात करती थी। अच्छा छोड़ो, चलो ये देखो बेटा, यहां से आपके मार्क्स इतने कम क्यों आने लगे? आप तो अच्छी स्टूडेंट हैं। देखो बहुत हुआ, जो कुछ भी जानती हो बताओ। ठीक है, अब ले जाइए इसे। चौबे, पता करो कि वो लड़की शर्मिला जो स्कूल छोड़कर चली गई है वो कहां रहती है, और अभी किसी स्कूल में पढ़ रही है क्या? रुचि और तारा जरूर हमसे कुछ छुपा रही है, हो सकता है कि जानकारी हमें शर्मिला से मिले। सर हाँ, बस यही हुआ था। पढ़ाई में पिछड़ने लगी थी तो हमने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया और घर ले आए। हम यहाँ ये जानने नहीं आए कि तुम उसे घर क्यों ले आए, हम ये जानना चाहते हैं कि वो अचानक फेल क्यों है। पहले तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी ना वो। क्या पता साहब, बुलाओ उसे। क्या है ना कि मामला थोड़ा नाजुक है। ये सब स्कूल में जो हुआ ना, तो शर्मिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्यों? सिर्फ फेल हुई इसलिए? क्या पता साहब। क्या पता? तुम्हारी बेटी ने जान देने की कोशिश की और तुम्हें पता ही नहीं। क्यों? वो हाँ, शायद फेल होने की वजह से। बुलाओ उसे। साहब मैंने कहा बुलाओ उसे। देखो शर्मिला, डरो मत, हमें सच सच बताओ कि तुमने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी? सिर्फ फेल होने की वजह से या कुछ और कारण है? हमको बात नहीं करनी। बेटा घबराओ मत, सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। हमने कहा ना, हमें कोई बात नहीं करनी।
बापू तुम्हें फिर से मारे ना, हम घर आते वो ना मारेंगे तुमको फिर से। सर अजीब पैटर्न है। लड़की पहले फेल होने लगती है, प्रशांत को रिझाने की कोशिश करती है और फिर सुसाइड करने की कोशिश करती है। सर ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। चौबे, कोई ना कोई गड़बड़ है स्कूल से जुड़ी हुई। एक काम करो, प्रशांत को चौकी बुलवाओ पूछताछ के लिए। जब तक मैं इससे जवाब बुलवाता हूँ तुम स्कूल में इसका कैरेक्टर पता करो। देखिए सर, हमने किसी भी लड़के के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐसे आदमी नहीं है हम। आप चाहे तो स्कूल में किसी से भी पूछ लीजिए, टीचर से, स्टाफ से, बच्चों से। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह समझते हैं हम। रिस्पॉन्सिबल आदमी भाषण मत दे, जवाब दे। तू तो बोल रहा था कि नंदिनी खुद आई थी तेरे पास। हाँ खुद ही आई थी, हमने थोड़ी ना बुलाया था उसे। वो आई तो क्या कर सकते हैं हम। बहुत सख्त है प्रशांत सर जी। साहब प्रशांत सर बहुत कड़क आदमी, कभी कभी बच्चों को बहुत ज्यादा पीट देते हैं साहब। लेकिन किसी लड़की को या हम जैसे टीचर को उन्होंने कभी भी बुरी नजर से देखा नहीं है सर। वो ऐसे आदमी नहीं है। प्रशांत सर बात ही नहीं करते थे, बात बात पर मारते थे। जेंटलमैन आदमी सर, और चिचोरापन बिल्कुल नहीं सर। हाँ माना गुस्सा बहुत करते हैं, पर बच्चे ही ऐसे सर, शैतान। सर प्रशांत के बारे में स्कूल में पूछताछ की, रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन लड़कियों औरतों की तरफ कभी बुरी नजर से नहीं देखता। सभी का यही बयान है। और ये प्रशांत खुद भी कुछ होकर नहीं रहा है। सर आपको क्या लगता है? लगता नहीं, मुझे यकीन है कि जरूर ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है। खैर, किसी खबरी से या किसी से कोई टिप मिली माला के बारे में? अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। माला की जान को दिन ब दिन खतरा बढ़ता रहा है। एक मिनट। हेलो, गुड, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। डॉक्टर सिंह, इन्फॉर्म करने के लिए शुक्रिया। इट्स ओके सर, ये तो मेरा फर्ज था। बल्कि वो खुद आपसे बात करना चाहती थी। होश में आते ही वो पुलिस के बारे में पूछ रही थी। थैंक्स। किसने की थी उसके साथ जबरदस्ती? प्रशांत सर ने? प्रशांत सर ने नहीं। मैंने ही रेप किया था उनका। पहली बार जब बलात्कार करके बच गया तो हिम्मत और बढ़ गई, फिर दूसरी बार फिर सर आदत सी लग गई। बोलो सर, हम क्या करते सर? हमें तो पहले ही महिला आयोग और एजुकेशन मिनिस्ट्री से वार्निंग मिल चुकी थी। अगर एक भी केस सामने आ जाता तो स्कूल बंद हो जाता सर। हमने प्रशांत सर को आगे किया और सिचुएशन को संभालने की कोशिश की सर। और तुम झट से मान गए। तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके एक अपराध और एक अपराधी दोनों को छुपाया जा रहा था। और कोई छोटा अपराधी नहीं, एक रेपिस्ट, चाइल्ड रेपिस्ट। हाँ सर, क्योंकि बदकिस्मती से वो चाइल्ड रेपिस्ट हमारा छोटा भाई है। चेतन हमारा छोटा भाई है। एक ईमानदार टीचर है ना तू? अपने भाई के अपराधों पे पर्दा डाल के तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वो तुझसे क्या सीखेगा? उसके हर गुनाह में तू उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि तूने उसके अपराधों पे पर्दा डाला है। तुम्हारी वजह से उसे फिर से वही गुनाह करने की हिम्मत मिली, छूट मिली। माला का रेप किया, फिर उसे गायब कर दिया, या मार के उसकी बॉडी कहीं छिपा दी ताकि पकड़ा न जाए। सर, मैंने माला को नहीं मारा सर।
सर मैंने उसके साथ जबरदस्ती की थी, पर उसको गायब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। ठीक, आखिरी बार बोल रहा हूँ, सच सच बता दे कि माला कहाँ है, बोल। सर मैंने आपको सब कुछ सच तो बता दिया, आपसे क्यों छुपाऊंगा सर? मैंने नहीं मारा। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए अपने साथ हुए अत्याचार को उजागर करना आसान नहीं होता है, और यह मुश्किल काम करने के बावजूद अगर उसकी गुहार को अनसुना कर दिया जाए तो वो पीड़ित व्यक्ति अक्सर हमेशा के लिए चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। ये बेहद जरूरी है कि इस तरह की मदद की गुहार पर हम संजीदगी से गौर करें, बच्चों का विश्वास करें, उनकी सुरक्षा करें। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा था कि माला कहाँ थी। तो चेतन ने माला के साथ भी वही सब किया? नहीं सर, उसकी तो केस ही अलग थी ना। उसके रेप के बारे में तो उसके घर वालों को पता था। झूठ मत बोलो, माला के घर वालों को भनक तक नहीं थी कि उसके साथ रेप हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? उसके रेप को तो छुपाना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसके पिता को तो उसकी पड़ी ही नहीं थी सर। उसके माँ को तो माला से मिलने के लिए स्कूल में आने से भी वो रोकता था। इसलिए फिर आखिर में हमें उसके चचेरे भाई महेश को सब बताना पड़ा। ये जो सारी अकड़ है ना तेरी, उल्टा लटका के ऐसा मारेंगे कि सारी हीरोपंती निकल जाएगी। हाँ साहब, माला को नहीं मारा है, लेकिन गलती उसकी थी साहब। पहले तो स्कूल गई, इसके बाद जयदेव के साथ दोस्ती की। मना किए थे साहब, पर नहीं माने। और सबसे बड़ा पाप, अपने कोखे बच्चा ले आई। हमारी जिम्मेदारी तो हमने की, और लोगों को पता भी तो चलना चाहिए साहब कि पाप करने का नतीजा क्या होता है। जिस स्कूल में पढ़ना चाहती थी ना साहब, उसी स्कूल में काट देंगे उसको। और आपको बताया था ना साहब, ये बेकी भाई है पूरे परिवार में। अगर हम नहीं करते तो कौन करता साहब? अपने परिवार की इज्जत के लिए हम ये सब किए साहब। बहुत खुश लग रहा है, बड़ा घमंड है ना तुझे अपने किए पे। अब मार मार के ये खुशी और घमंड दोनों उतार देंगे। पहले इसे सच तो बता दो। माला की प्रेग्नेंट होने की वजह जयदेव नहीं था, माला के साथ बलात्कार हुआ था, बड़ी बेरहमी से। उसके स्कूल के टीचर चेतन ने किया था उसका बलात्कार, समझा? कैसा भाई तू? किसी ने तेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और तूने अपनी बहन को बचाने की बजाय उल्टा अपनी बहन को ही मार दिया। पहले सच तो जान लेता, मानत है तुझ में। हैरानी की बात है ना, किसी मासूम की जान की कीमत किसी की झूठी शान से भी सस्ती साबित हो। कोई गुनाह कर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के इरादे से कुछ लोग बेझिझक किसी की जान लेने तक से नहीं डरते। महेश, स्कूल अधिकारी, यहाँ तक कि माला के माँ बाप, सभी ने बिल्कुल यही किया। काश वो समय रहते माला की पीड़ा को समझते। ये सभी कुछ हद तक माला और नंदिनी की मौत के जिम्मेदार हैं, और वो अन्य लड़कियां जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, वो भी समाज की इसी उदासीनता का शिकार है। और चेतन जैसे हैवानों को अनदेखा करना उन्हें बढ़ावा देने के बराबर है। आइए इन्हें जड़ से मिटाने का प्रण लें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।